Today topic anticholinergic drugs means that also known as the anti-muscarinic parasympatholytic and cholinergic blocker इसको बोलते हैं। पहले में क्या था कि cholinergic ड्रग मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिस्टेज नहीं है। एंटी कोलिनर्जिक का मतलब कोलिनर्जिक को ब्लॉक करने वाली ड्रग। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग, तो उसके जब ब्लॉकिंग का एक्शन होगा तो उसका सभी एक्शन अपोजिट हो जाता है। और उसको आपको समझना है कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक थ्री टर्म्स है, एक कोलिनर्जिक है, एक एंटी कोलिस्टेज है और एक एंटी कोलिनर्जिक है। तो कोलिनर्जिक एंटी कोलिस्टेज सिमिलर एक्शन आता है। एक डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट है, एक इनडायरेक्टली एगोनिस्ट है, लेकिन दोनों एगोनिस्ट है। लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो एंटागोनिस्ट है किसकी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की। तो इसका जस्ट ये दोनों के अपोजिट एक्शन आता है। अपोजिट एक्शन कैसे आता है इसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या, ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन मस्केरिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक गैंग्लियनिक्स को ब्लॉक करता है। तो इसके पहले कुछ ड्रग्स है, इसको ड्रग को समझते हैं कि नेचुरल ड्रग, एक क्लासिफिकेशन इसका है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, जिसमें होता है नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग जो नेचर से प्राप्त किया जाता है, यू ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, दैट इज अ प्लांट नोन एज एट्रोपा बैलोडोना, दैट इज हाइसियामिन मतलब स्कोपोलामिन आल्सो, दैट इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस। बोथ आर ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट नेचुरल सोर्सेज एंड आफ्टर द सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरल सोर्सेज की ड्रग को कुछ उसमें सिंथेसाइज भी कर दिया तो उसको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, जिसको होमोट्रोपिन्स ड्रग, माइडियाटिक ड्रग बोलते हैं। एपाट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड्स, बोथ आर यूज्ड इन अस्थमा, bronchial asthma, and synthetic drug मतलब that is not natural, actually synthesized in the lab. Okay, that is midiatic drugs, that tropicamides, cyclopentrolate, and after them antispasmodic drug, dicyclomine, propethylines, and after them some antipyretic drug also covered in these anticholinergic drugs. Next one. Okay, अब व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इसको आपको समझना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। जो भी एक्शन प्रीवियस में जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का था या एंटीकोलिस्टेज ड्रग का था, उसके जस्ट अपोजिट एक्शन आएगा। जैसे आप सुन देखो, इसको आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कार्डियो, व्हाट इज एक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर, सीएनएस पे। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग में हम पढ़ते थे तो उसमें हाइपरपोलाइजेशन हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। हाइपरपोलाइजेशन जो है कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड, ये सब डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज द हार्ट रेट कॉजेज द टैकीकार्डिया। वहाँ पे क्या होता था, कोलिनर्जिक में ब्रेडिकार्डिया होता था, हार्ट रेट कम होता था, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होता था ड्यू टू द नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन, ये ब्लड प्रेशर भी कम होता था। यहाँ पे क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट। इसके बाद यदि ये लार्ज डोज दिया जाएगा तो हाइपोटेंशन इंड्यूस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट एक्शन है कि नहीं, क्योंकि कोलिनर्जिक में ऐसा था कि हार्ट रेट घटती थी, ब्रेडिकार्डिया होता था, इसमें टैकीकार्डिया होगा, कार्डियक हार्ट रेट बढ़ता है। इसी तरह से सिक्रीशन, डिफरेंट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन, कोलिनर्जिक ड्रग्स में सभी का सिक्रीशन बढ़ता था, कोई भी ग्लैंड है जैसे लैक्राइमल ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड और सभी में बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे सिक्रीशन डिक्रीज द ऑल सिक्रीशन लैक्राइमल, स्लाइवरी, नर्सोफेजियल और जो भी है सबका एक्सेप्ट मिल्क मोनोमेलिक, इसको छोड़ के सभी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है बढ़ता है। डिक्रीज द सिक्रीशन रिजल्ट द फीवर एंड ट्रोपिक फीवर, मतलब यदि सिक्रीशन जो है डिक्रीज होता है क्योंकि कोलिनर्जिक में सबका बढ़ता था, यहाँ पे सबका डिक्रीज होगा तो उसके वजह से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बॉडी वार्म हो जाती है, जिसको फीवर का एक्शन भी बोल सकते हैं। इसके बाद डिक्रीज द सलाइवेशन लीड टू द ड्राई माउथ, डाइसफेगिया, तो डाइसोफेगिया मीन्स ड्राई माउथ इसमें होता है, जबकि उसमें कोलिनर्जिक ड्रग में नहीं होता। इसमें ड्राई माउथ इसलिए होता है कि उसके अगेंस्ट अपोजिट रहता है, जिससे स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होता है, निकलने में प्रॉब्लम होता है।
ठीक है। डिक्रीज द लेवल ऑफ सिक्रेशन जैसे ड्राइनेस इन आई, तो ये ड्राइनेस भी आई होता है क्योंकि सबका सिक्रेशन कम हुआ। और जीआईटी टैग में इंक्रीज द टोनिक मोटिलिटी सॉरी डिक्रीज द टोनिसिटी मोटिलिटी कॉन्स्टिपेशन, इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन फार्माकोलॉजिकल क्या होगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कम हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगा, जबकि वहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स में जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बढ़ता था और डायरिया इंड्यूस हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद रिलीफ इन द स्पाज़म, रिलीफ जो भी ड्यू टू द इसके कंट्रैक्शन कम होने से, उसके जस्ट अपोजिट एक्शन होने से, वहाँ पे कंट्रैक्शन होता था मसल्स में, यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ। तो रिलैक्सेशन जैसे डाइसाइक्लोमीन यूज करते हैं तो स्पाज्म को, स्टमक स्पाज्म को कम कर देता है, तो इसको हम स्पाज्मिक एंटी स्पाज्मिक ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जेनेटिक ट्रैक्स में रिलैक्सेशन, ब्लडर्स एंड ब्रोंकियस में ब्रोंकोडायलेटर्स होगा, और इस तरह इसको सीओपीडी ड्रग्स में यूज किया जाएगा। तो इसका एंटीकोलिनर्जिक का ड्रग बहुत सारा है और इसको इस तरह से यूज होता है कि ये जो है कोलिनर्जिक के जो एक्शन होते हैं उसके जस्ट अपोजिट एक्शन होता है। अब इसको आपको समझना है, समरी में बता रहा हूँ। समरी में क्या है कि जो भी मस्कैनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर होता है कोलिनर्जिक ड्रग का, तो एक हार्ट में और ब्लड प्रेशर में दोनों में मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स में, और सभी ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, कुछ एक्सेप्शन ड्रग छोड़ के, ग्लैंड्स छोड़ के सब में सिक्रेशन होगा। लेकिन जो है और जहाँ पे जैसे पेरिस्टाल्टिस स्मूथ मसल से वहाँ कंट्रैक्शन होगा, अस्थमा इंड्यूस होगा या पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होगा, ये तो प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी कोलिनर्जिक की है। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका है, कोलिनर्जिक ड्रग का है और एंटीकोलिस्ट्रेज का है इनडायरेक्टली, बट एंटीकोलिनर्जिक में जस्ट अपोजिट एक्शन हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, और जो भी वहाँ पे सिक्रेशन बढ़ता था सभी सिक्रेशन इसमें घड़े आते हैं, और यहाँ पे अस्थमा ब्रोंकोडायलेशन होता था होगा, और जो है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बढ़ेगा, सब कुछ, ड्राइनेस माउथ होगा, और इस तरह से वहाँ पे स्लाइवेशन ज़्यादा ड्राइनेस माउथ होगा। इस तरह से जस्ट अपोजिट एक्शन है। तो आप कोलिनर्जिक ही अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अपोजिट लिख दोगे तो एंटीकोलिनर्जिक का एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे इसके कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ। जैसे आपको पता ना ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ क्यों होता है, क्योंकि ये स्लाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब स्लाइवा का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो माउथ ड्राई हो जाएगा, और इसे डाइसोफाइजिया मीन्स जो निगलने की कैपेसिटी, जैसे ड्राइनेस माउथ होगा तो कुछ भी अंदर निकलने, स्वेलिंग नहीं होगा, तो इसे इसकी साइड में कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट घट जाता है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, जो यूरिनरी रिटेंशन मतलब इसमें कंट्रैक्शन से यूरिन का फ्लो आउट होता था तो यहाँ रिटेंशन हो सकता है। ट्रैकिकार्डिया ड्यू टू द हार्ट बीट बढ़ने से, पल्पिटेशन मतलब धड़कन बढ़ जाएगा, तो हार्ट बीट बढ़ेगा, धड़कन भी बढ़ेगा, और साथ साथ में टैकीकार्डिया ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, कंट्रैक्शन में, रेस्टलेसनेस और हैलोजिनेशन डिलीरियम, रेस्ट में बेचैनी रहेगी बॉडी में, और हैलोजिनेशन कुछ सुनाई देता है, डिलीरियम मतलब कंफ्यूजन, अनकॉन्शियस फॉर्म में रहता है, साथ में टॉक्सिसिटी ट्रीटेड विद जो है, यदि फाइसोस्टिग्मिन की टॉक्सिसिटी होगी तो एट्रोपिन देके उसकी टॉक्सिसिटी कम करते हैं। ओके, कहीं कहीं पे ड्रग्स जो है जैसे फाइसोस्टिग्मिन ऐसी ड्रग्स है, जैसे बहुत सारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एडवांस इफेक्ट को मतलब कम करती है, मतलब कुछ भी ऐसा उसका अपोजिट एक्शन करता है तो कम करती है। जैसे एक पॉइजन होता है जो कोबरा के काटने से जो पॉइजन्स बॉडी में फैलता है, उसको रोकने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो जो है एट्रोपिन और फाइसोस्टिग्मिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ऐसे जैसे एल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है, जो डोमेप्रिजिल देते हैं, रिवास्टिग्मिन देते हैं, तो ये सब ये ऐसे इसके यूज है। दैट्स ऑल, थैंक यू।